सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड में यहाँ पर अगर हम बात करें, एक नॉर्मली कीबोर्ड में 104 के आसपास कीज़ होती हैं। हो सकता है कीबोर्ड में 104 से ज़्यादा हो, वो हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो सकता है जिसमें हमारे प्ले, पॉज, बैक, प्रीवियस के बटन एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक नॉर्मली कीबोर्ड की, तो वो 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। नंबर 1 अल्फ़ाबेटिकल पैड, जो यहाँ एरोज़ के ज़रिए बताया गया है। नंबर 2 न्यूमेरिकल पैड, जो यहाँ पर दिखाया गया है। नंबर 3 हमारा एरोज़ की। नंबर 4 हमारा फंक्शन की। और नंबर 5 हमारे स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में हमारे इंसर्ट, डिलीट, वेकअप, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, ये सारी कमांड्स इसके अंदर आती हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 स्टेप के ज़रिए बात करें कि कीबोर्ड में जो हमारे सिंबल्स दिए गए होते हैं उनका क्या नाम होता है, तो यहाँ पर सारी कीज़ के बारे में एक्सप्लेन है। जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है 1 नंबर, जो डिजिट्स यहाँ पर देखेंगे, उसके बगल में एक कीज़ है जिसका नाम है हमारा टिल्ड। उसी के नीचे एक सिंबल होता है जिस पे हमारा एक्यूट सिंबल डिफाइन होता है। आगे की तरफ चलें तो एक्सक्लेमेशन, @ हैश, पाउंड, डॉलर, परसेंट, कैरेट, सर्कमफ्लेक्स जिसे हम बोल सकते हैं, एम्परसेंट जिसे हम एंड भी बोलते हैं, एस्टेरिस जो हमारा स्टार साइन होता है जो मल्टीप्लाई के यूज़ आता है, और ये मेन हमारा जो है ओपन पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट ऑन जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर हम अगर बोलेंगे उसे तो वो हमारा होता है पैरेंथेसिस। इसी तरीके से क्लोज पैरेंथेसिस, डैश, माइनस या हाइफन हम इसे बोल सकते हैं। ये एक होता है बीच में माइनस की तरफ आता है, और जो नीचे की तरफ आता है वो हमारा होता है अंडरस्कोर। उसी तरीके से आगे चलें तो एडिशन या प्लस, आगे पाइप, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारा आगे की तरफ से होता है और ये हमारा पीछे की तरफ से होता है। ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस जो हमारे प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बात करते हैं ओपन ब्रैकेट की और क्लोज ब्रैकेट। सेमी कॉलन, कॉलन, कॉलन में यहाँ पर 2 बिंदियाँ होती हैं और सेमी कॉलन में नीचे कोमा अप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं डबल कोट, कोटेड या इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमारा है यहाँ पर सिंगल एपोस्ट्रोफी या सिंगल कोट। एंगल ब्रैकेट यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको, या लेस देन का सिंबल। आगे की तरफ चलें तो एंगल ब्रैकेट या ग्रेटर देन भी हम इसे बोलते हैं। नीचे की तरफ सिंगल कोमास जो हमारा दे रखा है, और जो डॉट है हमारा जिसे हम फुल स्टॉप, डॉट या पीरियड भी बोल सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन मार्क जो हमें कीबोर्ड में दिखाई देता है। ALT यानी कि अल्टरनेट, जिसका हम यूज़ करते हैं कोई अल्टरनेट कमांड शॉर्टकट वगैरह अप्लाई करने के लिए। कंट्रोल भी हमारा एक स्पेशल टास्क के लिए परफॉर्म होता है जहाँ पे हम शॉर्टकट की के ज़रिए कमांड्स अप्लाई करते हैं। शिफ्ट हमारा बेसिकली अगर हम बात करें तो हम कोई कैरेक्टर अगर कैपिटल लेटर में चाहते हैं या कोई स्पेसिफाइड जो शॉर्टकट हम यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल होता है। एक ऑप्शन होता है स्नैपशॉट लेने के लिए, प्रिंट स्क्रीन। अगर आप किसी एक्टिव विंडो पे काम कर रहे हैं और आपने उसका प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दिया तो MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट जहाँ भी आप उसे कंट्रोल V से क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव स्क्रीन जो आपने प्रिंट स्क्रीन प्रेस करा था वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आगे की तरफ है पोज या ब्रेक बटन, जिसका इस्तेमाल हम गेम खेलते हुए उसको पोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर प्रोग्रामिंग में हमारा एरर आ जाता है पेज पे तो वहाँ से भी हम उसे पोज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें पेज को अप एंड डाउन मूव करना है तो मूव कर सकते हैं यहाँ से, पेज अप एंड पेज डाउन। इंसर्ट हमारा बेसिकली ओवरराइट करने के लिए आता है टेक्स्ट को, और जो हमारा टैब होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस गैप देने के लिए, नॉर्मली जो होता है 5 कैरेक्टर का गैप यहाँ पर वो देता है। होम की और एंड की का इस्तेमाल जब हम एडिटिंग वगैरह करते हैं वर्ड, एक्सेल या किसी पर भी, तो होम का इस्तेमाल होता है सबसे पहले बिगनिंग में पहुंचने के लिए, और एंड का मतलब होता है सबसे एंड लाइन में पहुंचने के लिए। अगर हम एक्सेल शीट पे, वर्कशीट पे परफॉर्म कर रहे हैं और हमने वहाँ पे स्क्रॉल लॉक प्रेस कर दिया है
तो माउस के स्क्रॉल से वहाँ पर स्क्रीन हमारी फ्रीज़ हो जाएगी, एक तरीके से वहाँ पर वो लॉक हो जाएगा। और वापस अगेन अगर हम स्क्रॉल लॉक पे क्लिक करें तो वो चीज़ हमारी अनलॉक हो जाएगी। आगे की तरफ स्लिप या वेकअप की बात करें तो ये नॉर्मली कीबोर्ड्स में अभी आते हैं, किसी किसी में नहीं आते। तो वहाँ पर अगर हम स्लिप प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, जब तक हम उसे वेकअप ना करें। आगे की तरफ पावर है जो ऑन ऑफ के लिए हमारा यूज़ होता है, सेम स्लीप और वेकअप में। एरोज़ हमारे 4 दिए गए हैं, राइट, अप, डाउन एंड लेफ़्ट। ऊपर नीचे आपको जाने के लिए ये परफॉर्म करते हैं। विंडो सिंबल आप प्रेस कर सकते हैं, माउस से नीचे टास्क बार में विंडो सिंबल पे भी आप क्लिक करके कोई प्रोग्राम्स वगैरह वहाँ से खोल सकते हैं। एंटर मेनली हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए, किसी फोल्डर पे या किसी फाइल पे आप क्लिक करके जब एंटर करते हैं तो वो उस चीज़ को ओपन कर देता है। अगर हम किसी चीज़ में ब्राउजिंग करते वक्त फंस जाते हैं या हमारा पेज लोड नहीं हो पाता तो वहाँ पर हम एस्केप की का प्रेस कर देते हैं। या नॉर्मली जब हम कोई भी कमांड खोलते हैं और कोई पॉपअप होके आ जाता है हमारा मैसेज, तो वहाँ पर भी हम एस्केप की से उसको हटा सकते हैं। स्पेस नॉर्मली हमारा एक कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए होता है। अगर डिलीट की बात करें तो अगर हम डिलीट करते हैं, सबसे कर्सर शुरू में रखते हैं तो डिलीट जो होता है हमारा राइट साइड से 1 बाय 1 होता रहेगा। और अगर हम बैक स्पेस की बात करें जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो आखिरी में जब हम कैरेक्टर के कर्सर रखकर बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो वो हमारा लेफ़्ट साइड से डेटा को 1 बाय 1 डिलीट करता है। तो होपफुली आपको कीबोर्ड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी के कंटेंट्स के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।